जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, लेकिन याद रखो, हर मुश्किल एक नई कहानी लिखने का मौका होती है। आज हम बात करेंगे उस जज्बे की जो इंसान को हार के अंधेरे से जीत की रोशनी तक ले जाता है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में लोकल ट्रेन की सीटी, हॉर्न बजाती टैक्सियां और भागती दौड़ती भीड़ के बीच रोहन अपनी रोज की जिंदगी जी रहा था। सुबह 7 बजे की लोकल पकड़ना, भीड़ में धक्के खाना और फिर ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों बैठना, यही उसका रूटीन था। उसके सपनों में ऊंचाई थी, लेकिन हकीकत में जेब हमेशा खाली रहती थी। हर महीने की सैलरी आते ही बिजली का बिल, घर का किराया, ईएमआई और रोजमर्रा का खर्च सब कुछ निकल जाता। बचत का नाम तक नहीं था। वह सोचता था कि जिंदगी ऐसे ही चलेगी, बस मेहनत करते रहो और थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहो। लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक बेचैनी थी कि क्या यही जिंदगी है। एक दिन उसकी कंपनी में एक बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। वहां कई बड़े बड़े बिजनेस टायकून आए थे, लेकिन सबकी नजरें उस शख्स पर थीं जो मंच पर आने वाला था, आर्यन मल्होत्रा। 50 साल के करीब, सजीव मुस्कान, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और बोलने का अंदाज ऐसा कि हर कोई सुनना चाहता था। उन्होंने माइक संभालते ही कहा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पूरा हॉल खामोश हो गया। रोहन के कानों में ये शब्द अटक गए। उसने सोचा, अगर पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर किस लिए करते हैं? क्या ये सिर्फ अमीरों की दिखावे वाली बातें हैं? कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही रोहन ने हिम्मत जुटाकर उनके पास जाकर कहा, सर, आपकी बात समझ नहीं आई। मैं तो यही सोचता हूं कि पैसा कमाने के लिए ही तो काम करना पड़ता है। अगर पैसे के लिए काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? आर्यन मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, गरीब और मिडिल क्लास लोग अपना समय बेचते हैं। जितना काम उतना पैसा। लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी पैसे कमाता है। वो पैसों के लिए नहीं, आजादी के लिए काम करते हैं। आजादी? रोहन ने हैरानी से पूछा। हां, आजादी, आर्यन ने समझाया। सोचो, अगर तुम 1 महीने काम न करो तो क्या होगा? शायद घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अमीर आदमी के पास ऐसे बिजनेस, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट होते हैं जो उसे हर महीने इनकम देते हैं, चाहे वो सो रहा हो या दुनिया घूम रहा हो। पैसों का खेल समझो। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, उसे अपने लिए काम करवाना सीखो। उन्होंने अपने अनुभव से एक कहानी सुनाई। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी दिन रात मेहनत करता था, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता था। फिर मैंने तय किया कि मुझे एसेट बनाने हैं, जैसे रेंट पर देने के लिए प्रॉपर्टी, ऐसे बिजनेस जो मेरे बिना भी चलें, और शेयर मार्केट में निवेश। शुरू में मुश्किल था, लेकिन एक बार सिस्टम बन गया तो मैं साल भर घूम सकता था और पैसा अपने आप आता रहता था। उनकी बातें रोहन के दिल में गहराई से उतर गईं। उस दिन से उसने ठान लिया कि वो सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहकर जिंदगी नहीं बिताएगा। उसने फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट की किताबें पढ़ीं, यूट्यूब पर वीडियोस देखीं और अपने खर्च पर कंट्रोल किया। उसने खाली समय में एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, डिजिटल डिजाइन बनाना और उन्हें बेचना। शुरुआत में बस 2,000 रुपये महीने आते थे, फिर 10,000 और 1 साल के भीतर 25,000 रुपये की कमाई होने लगी। धीरे धीरे उसकी साइड इनकम उसकी सैलरी से ज्यादा हो गई। अब वह ऑफिस के बाद रात को थककर सोने के बजाय अपने बिजनेस पर काम करता। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? नौकरी तो है ही। लेकिन रोहन मुस्कुराकर सोचता, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। कुछ साल बाद रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब उसकी आमदनी उसके बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी से आती थी। सुबह अलार्म से नहीं, अपनी मर्जी से उठता था। उसके पास समय भी था, पैसा भी, और सबसे बड़ी बात, आजादी भी। उसने एक दिन आईने में खुद को देखकर कहा, पैसे के पीछे भागने से अच्छा है कि ऐसा सिस्टम बना लो जिससे पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागे। यही असली अमीरी है, जब तुम्हारे पास वक्त भी हो, पैसा भी और सुकून भी। रोहन की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए मत जियो, बल्कि ऐसा कुछ बनाओ जो तुम्हें जीने की आजादी दे। अमीर बनने का मतलब
सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत को एक ऐसे सिस्टम में बदलना है जो तुम्हारे लिए उम्र भर काम करे। याद रखो, जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर तुम ठान लो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो उठो, आगे बढ़ो और अपनी कहानी खुद लिखो।